नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 4 प्रोज सेक्शन का चैप्टर 4 लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का मैं हिंदी सारांश बिल्कुल संक्षिप्त में कुछ ही मिनटों में बता दूंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। चलिए सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। यह लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जे.आर. के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो अमेरिकन राइटर हैं। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. के द्वारा दिया गया। चलिए चलते हैं, अब कवि के बारे में कुछ जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. को नोबेल प्राइज भी मिला था 1964 में। सबसे युवा नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले मार्टिन लूथर किंग जे.आर. ही ऐसे राइटर हैं। महात्मा गांधी से मार्टिन लूथर किंग जे.आर. बहुत ही प्रभावित थे। महात्मा गांधी से मार्टिन लूथर किंग जे.आर. बहुत ही प्रभावित थे। अब मार्टिन लूथर किंग जे.आर. को असैसिनेटेड कर दिया गया, अर्थात उसे हत्या कर दिया गया। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. की हत्या 4 अप्रैल 1968 को हुआ था। इनके कुछ फेमस वर्क हैं। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. का फेमस वर्क है ए स्ट्रेंथ टू लव। ए स्ट्रेंथ टू लव। ए स्ट्रेंथ टू लव, जो 1953 में लिखा गया था। दूसरा है ए स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम। ए स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम 1958 में लिखा गया था। और कई सारे वर्क हैं जो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. लिखे थे। चलिए अब चलते हैं, इस पाठ का जो सारांश है उस पर चलते हैं। हिंदी सारांश। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में कहते हैं कि लगभग 100 वर्ष पहले अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लगभग 100 वर्ष पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन, मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसने घोषणा किए थे कि निग्रो जाति जो थे अमेरिका में, काले लोग, निग्रो गुलामों को मुक्त कर दिया था। उनको अमेरिका के नागरिकों के रूप में पूरे अधिकार देने का वचन दिया था। अब्राहम लिंकन अपने स्पीच में बोले थे कि जितने भी अमेरिका के काले निग्रो हैं सबको समान अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि काले और गोरे के बीच काफ़ी भेदभाव रहता था। तो स्पीच में कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जे.आर. निग्रो मुक्त नहीं है। निग्रो मुक्त नहीं है। निग्रो मुक्त नहीं है, अर्थात क्या, निग्रो स्वतंत्र नहीं है। कहते हैं गुलामी से मुक्ति के लिए 100 वर्ष पश्चात भी निग्रो स्वतंत्र नहीं है। 100 वर्ष बीत चुका है, फिर भी निग्रो जाति के लोग स्वतंत्र नहीं है। वे गंदी बस्तियों में रहते हैं, वे अलगाव में रहते हैं, उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता, वे दयनीय निर्धनता में जीते हैं। अर्थात उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। निग्रो को अच्छे जगह पर, अच्छे स्थानों पर, अच्छी व्यवस्था में उसे रहने नहीं दिया जाता था। गंदी बस्तियों में उनको रहने का ही अधिकार प्राप्त था। तकाजा और रिमाइंडर
अ रिमाइंडर। तकाजा अर्थात क्या, उसी बातों को रिमाइंडर कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग Jr। कहते हैं मार्टिन लूथर का भाषण अमेरिकी राष्ट्र को सशक्त तकाजा है। मार्टिन लूथर किंग Jr जो स्पीच दे रहे हैं उसमें कहते हैं कि उनका भाषण अमेरिकी राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। वह कहता है कि निगरों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। निगरों से जो वादा किया गया था 100 वर्ष पहले, इसे समान अधिकार दिया जाएगा, वो पूरा नहीं किया गया। अमेरिका में न्याय है परंतु निगरों उससे वंचित हैं। वहाँ समृद्धि है परंतु निगरों निर्धनता में जीते हैं। वे अलगाव में जीते हैं जैसे कि उन्हें अपने ही देश में देश निकाला मिला हुआ है। मार्टिन लूथर किंग Jr का कहना है कि उन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया है। वादा तो किया गया लेकिन वादा को पूरा नहीं किया गया। अब नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, ये सभी पार्ट का पॉइंट है जिस पॉइंट को मैंने लिखा है अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति की तकाजा, परिस्थिति की तत्कालिकता, परिस्थिति की तत्कालिकता। मार्टिन लूथर कहते हैं कि निगरो और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चूँकि 100 वर्ष तक प्रतीक्षा कर चुका है, निगरो और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आंदोलन बिना छिन्न हुए चलता रहेगा, अनवरत आंदोलन चलता रहेगा आज़ादी के लिए। जब तक निगरों को न्याय प्राप्त नहीं हो जाते पीछे नहीं हटेंगे। वह कहते हैं कि जो समझते हैं कि आंदोलन शीघ्र पराजित हो जाएगा या आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यदि निगरों को नागरिकता के अधिकार, निगरों को, अब फिर कहते हैं निगरों को संबोधित कर रहे हैं कि निगरों को अगर नागरिकता का समान अधिकार प्राप्त करना है तो विद्रोह क्रमवार करना होगा और राष्ट्र के, यहाँ तक कि राष्ट्र के नींव तक को भी हिला डालना होगा। ऐसा मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइस टू हिज पीपल, लोगों को संदेश। एडवाइस टू हिज पीपल, लोगों को संदेश। मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से कहता है कि उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। यानी निगरो जाति के लोग न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। कुछ पर अभियोग लगाए गए, पीटे गए, जेल में डाले गए। वह उनसे आग्रह करता है कि वे अपना संघर्ष इस विश्वास से जारी रखें कि अकारण कष्ट सहना मुक्तिप्रद होता है। वह लोगों से कहता है कि वे अपने संघर्ष में कोई बुरा या कोई हिंसा न करें और कुछ भी ऐसा न करें जिससे किसी प्रकार घृणा या कटुता पैदा हो। वह उन्हें स्मरण कराता है कि श्वेत लोग अर्थात गोरे लोग उनके मित्र हैं, उनके शत्रु नहीं हैं। चूँकि गोरे लोग काले लोगों से अमेरिका में बहुत ही घृणा करते थे, यहाँ तक कि गोरे लोगों के बाल बच्चे का शादी काले लोगों से नहीं होता था, बाउंडेशन था। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग Jr कहते हैं कि वे अनवरत अपने संघर्ष को जारी रखें क्योंकि अब ज़्यादा कष्ट सहना ठीक नहीं है, लेकिन हिंसा न करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे। गांधी जी भी विश्वास करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड, सत्य और अहिंसा ही मेरा धर्म है। उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग भी वहाँ गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए वहाँ पर संदेश दिए थे कि श्वेत लोग हमारे मित्र हैं, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए और हमें अनवरत अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है। जब तक संपूर्ण अधिकार अमेरिका का प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। अंतिम पॉइंट है आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक
सपना है। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि ऐसा विश्वास है कि कठिनाइयों और कुंठाओं के बावजूद परिस्थितियां बदलेंगी। वह कहता है कि उसका एक सपना है, वह कहता है कि एक दिन आएगा जब अन्याय और भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। अमेरिका में अन्याय और भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। काले गोरे सब एक साथ मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। भूतपूर्व गुलाम मालिकों के बेटे और भूतपूर्व गुलामों के बेटे एक साथ भाईचारे से बैठेंगे। उसका सपना है कि एक दिन काले लड़के लड़कियों के साथ श्वेत लड़के लड़कियां हाथों में हाथ पकड़ेंगे, अर्थात एक दूसरे से शादी विवाह करेंगे। उसका सपना है कि यानी मार्टिन लूथर किंग का सपना है कि एक दिन वे सभी काले और श्वेत लोग इकट्ठे मिलकर गाएंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। मार्टिन लूथर किंग का विचार बहुत ही शानदार है। वे चाहते हैं कि कोई भी जातीय भेदभाव या रंग भेदभाव नहीं हो काले और गोरे के बीच में, जिससे देश का विकास बाधित होता है। और उन्होंने अपने स्पीच में बहुत ही अच्छे ढंग से निग्रो जाति के लोगों को जगाया और उन्हीं का ये दिन है जो आज वर्तमान स्थिति में अमेरिका में निग्रो जाति के लोग आज़ाद हैं, समान अधिकार प्राप्त हैं। वे अच्छे जगह रहते भी हैं, सबके साथ हिल मिल करके रहते हैं। यही मेन थीम है इस अध्याय का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।